नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप बालक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। बहुत अच्छी हथेली है और हथेली का सबसे पहले अगर हम आकार देखते हैं तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में आपकी सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। दार्शनिक हथेली आपकी है। 7 प्रकार की हथेलियों में आपकी हथेली कहीं ना कहीं दार्शनिक हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। दार्शनिकता रहेगी। जिज्ञासु किस्म का भी आपका व्यक्तित्व यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिन कार्यों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा। तीसरी बात अगर देखेंगे तो हथेली की रंगत बड़ी शानदार है, खुशनुमा यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑरा हमेशा स्ट्रांग रहने वाला है क्योंकि ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। आभा मंडल दिव्य रहेगा और अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं आनंद की भी प्राप्ति करेंगे। छोटी छोटी खुशियों को खूब भुनाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपका सवाल ले लेते हैं। आपने शायद लिखा है कि करियर कैसा रहने वाला है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये आपका बुध का पर्वत है, ये आपका सूर्य का पर्वत है और ये आपका जो है देवगुरु बृहस्पति है। ये 3 ग्रह आपके जीवन में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं और यही 3 ग्रह आपके जीवन में एक बेहतरीन और बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुक रखी है और इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही है। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की जो उंगली है सूर्य की उंगली से थोड़ा सा बड़ी है, छोटी है और मिडिल फिंगर से ये उंगली थोड़ा छोटी है और इससे बड़ी है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में अभी नहीं है लेकिन आगे जल्दी ये अच्छी अवस्था में आ रहे हैं। समय रहते अगर आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया कि मैंने वहीं पहुंचना है, वही काम करना है, ध्यान से सुनिएगा, और अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा लिया और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए तो आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित किन क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में बड़े कामयाब आप होंगे। अब 1% अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए तो फिर निश्चित तौर पे इन्हीं क्षेत्रों में, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित ही क्षेत्रों में आप अपने व्यापार में जाएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता की प्राप्ति करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी एक पहचान बनेगी, आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, कोई दो राय नहीं है। ठीक। दूसरा और तीसरा लक्षण देखिएगा, यहाँ पे आप अपना अंगूठे को देखिएगा। ठीक। एक बात देख देख रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा कुबड़ ज्यादा उभर रही है। बहुत इंटेलिजेंट व्यक्तित्व आपका रहेगा, गुण ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कभी अपना व्यापार करना हो तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। अगर बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करना तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ ही पार्टनरशिप में कार्य करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। हस्तरेखा के अनुसार आपका अंगूठा बड़ा शानदार है। आप शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहेंगे
और आगे चलकर आत्मविश्वास से भरे होंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। लेकिन आपके अंदर थोड़ा-सा जो है ईगो प्रॉब्लम भी रहेगी और राजनीति की भावना भी रहेगी, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन आगे एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस तरह से आपकी हथेली में है। जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है कि अचानक आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी ग्रो कर लेंगे, बहुत बड़ी अचानक आपको तरक्की मिलेगी। ये इस चीज को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, ठीक है ना? लेकिन जब आप बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ियों को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल करके चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है। विशेषकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यापारिक कार्यों में बड़ी सफलता ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 2-3 कमियां हैं जिसको पूरा करना है। एक बात का तो जीवन में याद रखनी है। यहाँ देखो, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, दमदार बौद्धिक स्तर, ठीक है ना? और देखिएगा, मस्तिष्क रेखा और एक साथ हथेली की जो है आकृति इस प्रकार से है। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व को ये जन्म दे रहा है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे, मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी रह सकते हैं, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाने वाले व्यक्ति आप रह सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, अपने विवेक से ही ज्यादा काम करने वाले होंगे। ये आपकी हथेली में स्पष्ट बता रहा है। क्रिएटिव रहेंगे। लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये अच्छी चीज है। लेकिन देखिएगा, करियर और धन की रेखा ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन एकाएक यहाँ पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही। इसका मतलब आप अपने जीवन काल में अपने मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर दे रहा हूं। ये मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, इनको जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। दूसरी बात, अभी देखिएगा, यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी, ये बृहस्पति मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा है, इंजीनियरिंग है और चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में अगर आपको करियर बनाना है तो इसको मजबूत करना है। अभी अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में ये अभी 2.5 वर्षों तक, ठीक है ना, इष्ट कृपा का ग्रह है, धन का ग्रह है, करियर में इस चीज का मालिक है, बिल्कुल साधारण स्थिति में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लेकिन नेचुरल तरीके से बहुत अच्छे हैं। इसका जो रंगत है तो हंसमुख स्वभाव तो जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना है। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बना रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व को उभार रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, इसको आपने जरूर करना है। अब दूसरा देखिए, आपका चंद्रमा यहाँ पे बहुत खराब है, ठीक है ना? चंद्रमा जब खराब रहता है, देखिएगा, माँ के साथ मतभेदता उभरती है, ठीक है ना? माँ के साथ, ये माँ का कारक है। या माँ का स्वास्थ्य को लेके चिंताएं उभरती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, ठीक है ना? माँ का सुख मिलना थोड़ा ये कठिनाइयों से भरा कर लेता है। तो इसको ठीक करना है समय रहते। दूसरी बात, कैश और बरकत की कमी को ये देता है।
पढ़ाई में लगाया गया पैसा ऐसे में वसूल नहीं हो पाता है। व्यक्ति पढ़ाई कुछ और करता है, उसका करियर कहीं और बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। और दूसरी बात, ये अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो, तो आप जिस एकाग्रता से अपनी पढ़ाई जिस क्षेत्र में करनी चाहिए, उस क्षेत्र में वो एकाग्रता नहीं आती है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है। ठीक है ना? एकाग्रता की भयंकर कमी को देता है, मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रसित करता है व्यक्ति को। व्यक्ति कई बार इमोशनली ज्यादा परेशान हो जाता है और पेट की दिक्कतें ये देता है। नींद आने में भी कभी कभार ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसका भी मैं एक उपाय दूंगा, ये आपने जरूर करना है। बाकी आपकी हथेली बेहतरीन है। मेडिकल के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की आपने प्राप्त वो कर ली कि लक्ष्य बना लिया ने कि मैंने इस तरफ जाना है। अब अपनी मेहनत को दुगना करो आप इसी क्षेत्र में, और एकाग्रता के साथ उसी और काम करो। या तो सरकारी नौकरी मिलेगी आपको, या इससे संबंधित क्षेत्र में आप काम करेंगे, या तो आप अपना व्यापार करेंगे इसी क्षेत्र में। ये क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, इसकी प्राप्ति आप करेंगे ही। बस दो चीजों से बच के चलना है आपने। जल्दबाजी नहीं करनी है, उतावलेपन में बड़े डिसीजन नहीं लेना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर बड़े निर्णय नहीं लेना है। चीजों का एनालिसिस करके, चीजों को खूब समझ बूझ करके, और अपने जो हितैषी हैं, माँ बाप हैं, उस क्षेत्र के जो गुरु हैं, उनसे अच्छी सलाह लेके आपको आगे बढ़ना है। और देखिएगा, यहाँ पे चंद्र को ठीक करना है ग्रहों में, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी को पुष्ट करना है। कोई दो राय नहीं है कि आप बहुत बड़े सफलतम लोगों में गिनती करवाएंगे अपनी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर रहेगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, कई बार कहीं ना अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। हाँ, जन्म स्थान से दूर ज्यादा उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी उन्नति नहीं रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक भी होंगे और आध्यात्मिक व्यक्ति भी बनेंगे। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। स्पष्ट तरीके से घूमने फिरने की भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे। बहुत अच्छी यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मल्टीपल प्रॉपर्टी के मालिक होंगे आप। अच्छा खासा धन अपने जीवन काल में अर्जन करेंगे, कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? वर्टिकल रेखाएं धीरे धीरे उबर रही हैं। अगर देखेंगे तो कार्य के प्रति भी जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है, तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीजें आपको बड़ी सफल बनाएंगी। शुक्र आपका बड़ा शानदार है, और ये पीछे की ओर झुक रहा है। ये घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, थोड़ा दयालु बनाता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी आपका आकर्षण ज्यादा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलकर शुक्र आपको ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा, और सुख जरूर आपके जीवन में भोगने को देगा। यहाँ पे जिस तरह से अभी की स्थिति बन रही है, आगे पता नहीं कैसे बनती है। ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, और यहाँ से अपनी ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपकी यूरिन रेखा अगर देखेंगे, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रही है, और एक बड़ी लाइन भी दिखाई दे रही है, ये आगे उभरेगी। तो ये तो बहुत बड़ी लाइन है, इसके बारे में जब ये स्पष्ट होगी बात करेंगे। 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, प्रबल योग बने हुए हैं, और जीवन साथी आपको उच्च दर्जे का मिलेगा।
ये भी निश्चित तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत खूबसूरत मिलेगा। और जो ससुराल वाला परिवार है, अभी के हिसाब से देखें तो बेहतरीन मिलने वाला है। और विवाह के बाद, शादी के बाद आपके जीवन में भाग्योदय की बड़ी स्थिति आ रही है। फिर अगर देखें मैं, तो 36वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। फिर 45वें वर्ष में आपका भाग्योदय अपने चरम पे दिखाई दे रहा है। फिर जीवन काल के 57वां वर्ष आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति लेके आएगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।